हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। सिंगेज बुक जो कि आपको आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रही है, इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशंस। बहुत अजीब सी टर्म लग सकती है कि सर सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, पर ये बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो आपके कई सारे रास्ते एवेन्यूज एक्सप्लोर कर देगा, जिनके थ्रू आप एक्चुअली पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और हर एक तरह के कर्व्स यानी सर्कल, इन सब की चीज़ें समझ पाएंगे। ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगा आज का लेक्चर। पर बात तो अभी हम थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड मैनर में करेंगे, जहां पर हम रिलेटेड बातें करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से ही। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये जो बुक है, ये पांच ऐसी सिंगेज की बुक के एक्चुअली पांच हिस्से हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। हर एक पार्ट डिटेल में करेंगे और अच्छे से आपकी आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी हम करवाएंगे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स भूलिएगा मत कि हमारा ये प्लेटफॉर्म पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आपको ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन लेना होता है। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम आपको करवाते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, आते हैं काम की बात पर कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको पता है कि हमारी पीडीएफ्स या ई बुक्स को लेकर भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा, वहां क्लिक करिए और आप फॉर्म ओपन होगा, उसे फिल करिए और हमारी टीम से भी आप उसे लेकर कम्युनिकेट कर सकते हैं। विद दैट बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर डिग्री की ये जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है, इसका क्या मतलब होता है। आपको याद आ रहा है लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि ये जो पूरी इक्वेशन है आपकी, जो है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, ये जो hx y और gx और fy, ये सारी जो ओवरऑल पूरी इक्वेशन निकल कर आती है, इस इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है और ये कब एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है। ये कंडीशंस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी और हमने उसी इक्वेशन से उन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को फैक्टराइज करके पॉसिबली या क्वाड्रेटिक से हम उसे कन्वर्ट करके या पार्शियली डिफरेंशिएट करके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सीखा था। उसी बात को आज थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। द होमोजीनियस इक्वेशन इज दैट इक्वेशन इन विच ईच टर्म हैज द सेम डिग्री। पहले तो बात करते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। होमोजीनियस का मतलब है, जैसे अगर मैं लिखूंगा आपसे, कैसा लिख दूं, जैसे मैंने लिखा है एक्स क्यूब है ना, फिर लिख दिया लेट्स से 3x² y है ना, फिर मैंने लिख दिया लेट्स से 4xy² और मैंने लिख दिया लेट्स से 7y³। अब आप इन वेरिएबल को देखो, इन सारे वेरिएबल्स को देखो। देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है 3, यहाँ पे x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो क्लब्ड पावर कितनी होगी 3। यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो दोनों की कंबाइंड वेरिएबल्स की पावर कितनी है 3, और यहाँ पर भी y की पावर कितनी है 3। आपको रियलाइज हो रहा है कि हर जो टर्म इस इक्वेशन में है, हर जो टर्म इस इक्वेशन में है वो पावर 3, डिग्री 3 की एक टर्म है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और अगर ये एक डिग्री 3 की टर्म्स है, ये सारी जो टर्म्स है डिग्री 3 की है, तो पहली बात तो ये कि सर हर टर्म की अगर डिग्री 3 है, हर टर्म की डिग्री अगर सेम है, तो एक कैसी इक्वेशन है सर, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। और ये होमोजीनियस इक्वेशन है कौन सी डिग्री की, ये है थर्ड डिग्री की, क्योंकि इसमें हर टर्म की पावर कितनी है सर, हर टर्म की पावर है 3। डिड यू ऑल गेट माई पॉइंट। इसी बेसिस पे अगर मैं आपको ये समझाना चाहूँ तो यहाँ पर यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक सेकेंड डिग्री की, अगर आपके पास एक सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है, लीनियर तो पावर 1 हो जाती, तो उस इक्वेशन में मुझे क्या दिखेगा, मुझे x वाली टर्म दिखेगी, मुझे y वाली टर्म दिखेगी और मुझे x और y वाली टर्म दिखेगी। x वाली टर्म की पावर 2 होगी, y वाली टर्म की पावर 2 होगी और यहाँ पे 1 + 1 पावर कितनी हो जाएगी 2। कोई भी डाउट स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी, क्या ये बात आप सभी को डाइजेस्ट हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, ये क्यों लिखा है इस बारे में बात करेंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी दूंगा कि h² > AB क्यों है, बात करेंगे इस बारे में। ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन बेसिकली, ये जो होमोजीनियस सेकेंड डिग्री की आपकी इक्वेशन है, दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। सर ऐसे कैसे ये ओरिजिन से पास हो रही है, हमें तो समझ नहीं आ रहा। आप खुद सोच के देखो, जब मैं आपके सामने लिखता हूँ ax² + by² + 2hxy, तो आप ट्राई करो ना, इसमें क्या मैं 0,0 पास करके देख सकता हूँ। सर देख लो रख के, जैसे ही आप 0,0 इसमें पास करते हो तो देखो भाई 0 0 और 0, तो क्या 0 = 0 आ रहा है, बिल्कुल हाँ। तो ये जो आपकी सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है, ये हमेशा आपकी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बेसिकली। इसमें एक कंडीशन बस लगना तय है, जो कि क्या है, h² जो होगा वो होगा > AB। इस बारे में हम बात करेंगे ऑफ कोर्स, पर फिलहाल इसे समझिएगा कि ये जो इक्वेशन है, ये वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है जो कहाँ से पास होती है, जो डेफिनेटली ओरिजिन से पास होती हैं, जो डेफिनेटली कहाँ से पास होती हैं,
ओरिजिन से, मतलब एक लाइन अगर ऐसी जा रही है तो हो सकता है एक लाइन ऐसी जा रही है, और ये दोनों लाइंस कहाँ से पास हो रही होंगी, ओरिजिन से। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? मतलब ओरिजिन वो पॉइंट है जहाँ पर ये शायद इंटरसेक्ट कर रही है, और शायद क्यों कहूँगा मैं, यहाँ पर तो इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी ना। क्या आपको ये बात समझ आई? बहुत डिफिकल्ट, बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट तो नहीं रहा ये। आई होप आप ये बात याद रखोगे और अच्छे से इस स्टेटमेंट को समझ के रखोगे। जैसे अगर एक सिंपल सा एग्जांपल वो आपको लेकर दे रहा है, ये हमने मेरे ख्याल से फर्स्ट लेक्चर में भी कुछ ऐसा कुछ सीखा था। इस चैप्टर की जब हमने शुरुआत की थी तो आपको एक ऐसी इक्वेशन लिख कर दी थी जिससे कुछ ऐसा बन रहा था। अब आप खुद सोचो, ये जो लाइन्स हैं, पहली लाइन कौन सी है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन कौन सी है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। आपको दिख रहा होगा ये 0,0 और 0,0 से पास हो रही है। ये y इज इक्वल टू mx और ये भी y इज इक्वल टू mx जैसी फॉर्म में ही है, जिसमें कोई c इंटरसेप्ट आपका नहीं है, कोई भी y एक्सिस का इंटरसेप्ट नहीं है। यानी क्लियरली ये भी ओरिजिन और ये भी ओरिजिन, ये 0,0 को दोनों सेटिस्फाई करती हैं। और अगर ये दोनों 0,0 को सेटिस्फाई करती हैं तो क्लियरली सर इनकी जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेगी, मतलब इसे और इसे मल्टीप्लाई करके जब मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा जो कि ऑफकोर्स आपकी ऐसी कुछ दिखेगी, ये भी ओरिजिन से ही पास होगी, और ये वही इन दोनों लाइंस की कंबाइंड, क्लब्ड, जॉइंट या मर्ज्ड इक्वेशन है। पर कंक्लूजन जो आपको याद रखना है वो ये कि जब भी आपकी लाइंस ओरिजिन से पास होंगी और उनसे जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेगी वो आपकी एक सेकेंड डिग्री की, वो आपकी कैसी, वो आपके सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन होगी। विल यू ऑल रिमेंबर दैट? आई होप ये कंफ्यूजिंग नहीं है बात। सर इन सारी बातों से अब अगर हम आगे बढ़ें तो काम की बात पर क्या निकल कर आती है, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लो अगर ये इक्वेशन होती तो क्या ये पहली बात तो होमोजीनियस इक्वेशन है। सर देखो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 2 है, पर यहाँ पर पावर सिर्फ 1 और 1 है और यहाँ तो पावर 0 है। क्या आप बात समझ पा रहे हो? तो पहले आते हैं होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, और ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये इनसे मिलकर बनी है जिसमें आपको कांस्टेंट टर्म्स, आपको x और y भी बना के देंगे, आपको कांस्टेंट टर्म्स x और y बना के देंगे, और कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके खुद कांस्टेंट भी बना कर देंगे। और उस वजह से यहाँ पर आपको ये नजर आएगा क्लियर सा कि सर ये जो लाइंस हैं ये क्लियरली हो सकता है लाइंस उस सेट ऑफ इक्वेशंस के पैरेलल हों, बट ये लाइंस ओरिजिन से तो पास नहीं होती क्योंकि ये सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। और उससे आपको क्या मिल के आएगी, उससे आपकी वही इक्वेशन बन के आएगी जो हम अभी तक डिस्कस करते हैं, जिसमें ऑफकोर्स आपके पास x वाली भी टर्म होगी, y वाली टर्म भी होगी और कांस्टेंट टर्म भी होगी। सिर्फ यही 3 नहीं होंगे। बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स कि आप सारी बातें समझ पा रहे हैं, कि आपको ये हर एक चीज़ डाइजेस्ट हो रही है? अगर मैं अब आगे बढ़ूँ, अगर मैं अब काम की बात आपसे करूँ तो सुनिएगा ध्यान से। जब आपको कोई कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, जब आपसे कोई कह रहा है कि आपके पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, सॉरी होमोजीनियस सेकंड डिग्री की इक्वेशंस है, लीनियर नहीं, होमोजीनियस सेकंड डिग्री की इक्वेशंस हैं, तो ये कैसे बन रही होंगी सर? मेरा कंक्लूजन आप सुनिएगा ध्यान से। ये जो आपकी इक्वेशन है कैसी, ax² प्लस by² प्लस ऑफकोर्स 2hxy, ये किससे बन रही होगी? ये दो स्ट्रेट लाइन से बन रही होंगी जो कि ओरिजिन से पास होती हैं। अगर सर दो स्ट्रेट लाइंस ओरिजिन से पास होती हैं तो उनको क्या मैं y = m1x और y = m2x मान सकता हूँ क्या? अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो y - m1x = 0 और इससे क्या मैं y - m2x = 0 बोल सकता हूँ क्या? अगर मैं इससे वो इक्वेशन बनाऊँ तो इससे जब वो इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या बनेगी, y - m1x * y - m2x = 0। अब हम जानते हैं सर आपके अकॉर्डिंग आपने जो बनाई वो आपकी इक्वेशन ये होगी, इससे मल्टीप्लाई होकर आप बना लोगे, और हमारे अकॉर्डिंग ये है। अब इससे जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, आप समझ रहे हो ना, y² मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनली चीज़ें बनेंगी। जैसे कैसे, देखो यहाँ पे मिल जाएगा आपको क्या, y², फिर आपको क्या मिल जाएगा, जैसे y को अंदर मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पे y को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर m2 है ना xy, फिर सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा m1 xy, और यहाँ पे m1 और m2 को मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा प्लस m1 m2 x²। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? अब फाइनली हम तो ये कहना चाह रहे हैं सर कि चाहे आपकी ये इक्वेशन हो या ये इक्वेशन, ये दोनों ही क्या है, सेम। ये आपने इस तरीके से बनाई, ये आपकी होती है जो आप स्टैंडर्ड तरीका सोचते आए हो। और अगर इसमें मैं चीज़ों को कंपेयर करूं, तो मुझे दो बड़े क्रूशियल से रिजल्ट्स निकल के आते हुए दिखते हैं, जो कि क्या होते हैं कि सर उन दोनों लाइंस की स्लोप्स का सम जो होगा वो होगा -2h/b। आप बात समझ पा रहे हो? और उन दोनों लाइंस की स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा a/b।
आप बात समझ पा रहे हो? आप यहाँ पे अगर कंपेयर करें, अगर आप यहाँ पर कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो उससे आप ये चीज़ बना सकते हो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो जो मैं चीज़ें कहना चाह रहा हूँ। आप एक्स वाई के कोफिशिएंट्स देख लो, आप वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट देख लो, और आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट देख लो। इससे आप बहुत आसानी से m1 प्लस m2, ये दिख रहा है ना, यहाँ से m1 प्लस m2 आ जाएगा, और यहाँ से m1 m2, इनमें रिलेशन निकाल सकते हो। तो हम फाइनल क्या कंक्लूजन देते हैं स्टूडेंट्स? हम कहते हैं कि वो जो दोनों स्ट्रेट लाइन्स हैं उनकी जो स्लोप्स का सम है, मुझे नहीं पता मैंने फैक्टराइज किया है नहीं, मुझे तो इतने सब में नहीं जाना, मुझे तो बस किसी ने ये सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन दे दी। मुझे क्या कहा किसी ने? मुझे किसी ने ये सेकंड डिग्री की बोलता है वो कि सर ये सेकंड डिग्री की मैं आपको होमोजीनियस इक्वेशन दे रहा हूँ, जिसमें ये बात तो तय है कि आपका जो एच स्क्वायर है वो ए बी से बड़ा है। ये क्यों है इस बारे में हम बात करने वाले हैं अभी, है ना, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई हमसे ये कह दे तो हम मान लेंगे, हम बिल्कुल मान लेंगे कि ये क्या है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से जो कि कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से। दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासेस थ्रू ओरिजिन। तो मेरा ये कहना है कि वो जो दो लाइंस रही होंगी, चाहे मैं फैक्टराइज करना चाहूँ या नहीं, उन दोनों लाइंस की स्लोप्स का सम जो रहेगा वो होगा -2h अपॉन बी, और उन दोनों का स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा a अपॉन बी। ये होगा -2h अपॉन बी, और उन दोनों स्लोप्स का जो प्रोडक्ट रहेगा, उन दोनों स्लोप्स का जो प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा a अपॉन बी। कोई तकलीफ? आई रिपीट, बिना फैक्टराइज किए आप ये सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो कि सर इस टर्म का नेगेटिव अपॉन दिस विल गिव यू द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ दोस टू स्ट्रेट लाइंस, जिन्हें क्लब करके, मर्ज करके, प्रोडक्ट लेकर आपने इक्वेशन बनाई है, और उन दोनों लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट जो होगा वो होगा दिस a अपॉन बी। मेरा बस ये कंक्लूजन आपसे कहना है कि इसे याद रखिएगा। आज हम इसके बारे में बहुत क्रूशियल डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। क्या यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई परेशानी? आई होप आप नोट्स प्रॉपर्ली बना रहे हो, आप हर चीज़ अच्छे से नोट डाउन करके समझते हुए चल रहे हो। सर सारी बातें समझ आ रही हैं, थोड़ी और अच्छे से समझ आ जाएंगी अगर आप क्वेश्चंस करवा देते तो। मैं क्वेश्चन ज़रूर करवाऊंगा, पर क्या पहले आप एक बार खुद से एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सोचना होगा? कमेंट में लिख के आंसर भी बताइएगा स्टूडेंट्स कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सोच रहे हैं। ज़रा एक बार पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ट्राई करो स्टूडेंट्स, वरना फिर मैं तो आपको ज़रूर बताऊंगा सर क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखो अगर हम समझे तो आप, आई होप आपने ट्राई किया पॉज करके। इफ द कॉम्पोनेंट लाइन्स हुज कंबाइंड इक्वेशन इज दिस, सर इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर, देखो पावर 2 है, माइनस क्यू एक्स वाई, देखो यहाँ पे भी पावर 1 + 1 2 है, माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी पावर 2 है। तो सर यहाँ से तो ये पता चल गया कि ये कैसी इक्वेशन है। सर ये क्लियरली सेकेंड डिग्री की कैसी इक्वेशन है भाई? सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है। और इससे मुझे क्या पता चला? सर डेफिनेटली इससे जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होंगी वो कहाँ से पास हो रही होंगी? वो ओरिजिन से पास हो रही होंगी। ये देखकर दिमाग में ये थॉट आना चाहिए, ठीक है क्या? ठीक है सर, आपकी सारी बातें हमने मान ली। अब वो ये कह रहा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसमें जो वो दो स्ट्रेट लाइंस हैं, वो ये कह रहा है ना, देखो द कंपोनेंट लाइंस, कंपोनेंट लाइंस मतलब वो जो दो लाइन से बन रहा है, इसके अंदर दो लाइंस छुपी हुई हैं। कैसी? एक तो लिखी होगी y माइनस m1x, और एक लाइन लिखी होगी y माइनस m2x। ये जो दो लाइंस के प्रोडक्ट से बनी है जो लाइंस, तो उनकी जो स्लोप्स है, उनका जो इंक्लिनेशन है वो है अल्फा और बीटा। तो क्या मैं कहूँ सर आपका क्वेश्चन खत्म हो सकता है अगर आप इंटेलिजेंटली सोचो। तो पहली लाइन की आप स्लोप कहोगे m1, जिसे आप कहोगे क्या? 10 अल्फा। दूसरी लाइन की आप स्लोप कहोगे m2, जिसे आप कहोगे क्या? 10 बीटा, क्योंकि उसने अल्फा और बीटा कहा है आपसे है। अब आखिर में वो बस आपसे पूछ रहा है 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, जो कि अगर आप ट्रिगो का फॉर्मूला यूज करो, 10 अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, से आसानी से निकाल सकते हो। सर सारी बातें निकाल लेंगे, पर क्या आपको दो बातों की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। कौन सी दो बातें सर? आपको पहले तो जरूरत लगेगी m1 प्लस m2। क्या मैं m1 प्लस m2 निकाल सकता हूँ? सर निकाल तो सकता हूँ, कैसे? याद करो। अगर मैं m1 और m2 की बात करूँ तो ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस क्या by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये बात से किसी भी को स्टूडेंट को कोई तकलीफ? सर अगर आप यहाँ से निकालना चाहो तो m1 प्लस m2 क्या होता है? -2h अपॉन a, आई थिंक b होता है ना, -2h अपॉन b। तो -2h अपॉन b, तो देखो 2h कितना है? -qx। तो -2h कितना होगा? हम सॉरी qx नहीं, सिर्फ -q। तो -2h कितना होगा? q।
तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, q अपॉन ऑफ कोर्स b, और b कितना है सर, यहाँ पे देखना ध्यान से, y स्क्वायर में कंपेयर किया तो b कितना आ जाएगा, -1। तो कैन आई राइट इट एज -q डायरेक्टली, कोई तकलीफ किसी भी स्टूडेंट को। सर सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ दीज टू स्लोप्स अगर निकालें m1 डॉट m2 तो वो क्या आने वाला है सर, सीधी सीधी सी बात है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला m1 m2 तो होता है a अपॉन b यानी क्या, p अपॉन -1। डिड यू ऑल गेट दैट? तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा -p। तो -q और -p आपकी वैल्यू आएंगी इन दोनों की। सर इससे क्या करना चाह रहे हो आप थोड़ा सा पेशेंटली इस बात को समझो स्टूडेंट्स। हमसे क्या पूछा जा रही है, हमसे पूछ रहा है वो वैल्यू tan अल्फा प्लस बीटा की। मेरा कहना है सर, मैंने ट्रिगो में एक फॉर्मूला पढ़ा है, ये होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस b का फॉर्मूला याद आ रहा है स्टूडेंट्स, अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। एंड डिड यू ऑल अंडरस्टैंड कि हमने m1 प्लस m2 और m1 m2 क्यों निकाला? क्योंकि सर आप खुद कहना चाह रहे हो कि tan अल्फा m1 है और tan बीटा m2 है, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन में ऑफकोर्स कितना, 1 माइनस m1 m2। आई थिंक ये एक आसान क्वेश्चन है, पर ये आसान तब है जब आपको क्या पता हो सर, बारीकियाँ, जब आपको बेसिक्स पता हो, जब आपने चीज़ें सीखी हो डिटेल में, जब आपको हर एक बात पता हो। m1 प्लस m2 है -q, तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में आप लिखेंगे -q, डिनोमिनेटर में 1 माइनस, आई होप आपको समझ आ रहा है, सो 1 माइनस m1 m2, सो 1 माइनस -p, सो दैट्स 1 प्लस p। दिस इज नथिंग बट गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपने फाइनली निकाल ली है क्या, -q अपॉन p प्लस 1। बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था। क्या आप सभी का ही आंसर आ गया था? कितने स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक कर लिया था कि सर ये क्वेश्चन तो आसान है, बस इसे समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, जो कि आप एक अच्छी प्रैक्टिस के बाद आसानी से क्रैक कर सकते हो। अभी आपको रियलाइज हो रहा है कि क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन आसान है, आसानी से आप समझ सकते हो। कहीं भी कोई डाउट हो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर कहीं भी कोई परेशानी है तो अच्छे से इसे देख लीजिए। कोई दिक्कत हो तो बेशक पूछिए, हम इसे रिजॉल्व कर लेंगे। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें अच्छे से आप समझ चुके हैं, बिना किसी हेजिटेशन, डाउट या फ्लक्चुएशन के। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब क्या चीज़ें नज़र आती हैं। अब अगर मैं काम की बात डिस्कस करूँ तो बहुत ज़रूरी बात जो आपके सामने आती है वो ये कि यहाँ पर हम कर रहे हैं इस लेक्चर को एंड, नया टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसे हम इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करेंगे। आप जानते हो कि हर चैप्टर के कंप्लीशन पर उसी पर बेस्ड एक्सरसाइजेस हम सॉल्व करते हैं। उन एक्सरसाइजेस से हम उस कंसेप्ट के उस चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को और मजबूत बनाते हैं और बेहतर बनाते हैं। और उसी चैप्टर के कंप्लीशन पर, एक्सरसाइजेस के खत्म होने पर, हम उसी चैप्टर पर बेस्ड जेईई एडवांस में आए हुए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। तो ये जो सिंगेज की बुक है जो 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि अभी चल रही है, इसके बाद हम प्रेफरेबली कैलकुलस शुरू करेंगे, उसके बाद आपकी वेक्टर्स इन 3D, और फिर उसके बाद अलजेब्रा और ट्रिगो। हर एक चीज़ बहुत डिटेल में अच्छे से करेंगे, हर एक कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से इम्पार्ट किया जाएगा और अच्छे से समझाया जाएगा, और ये सब कुछ आपको करवाया जाएगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई हिडन कॉस्ट नहीं रहने वाली है, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को आपसे नहीं कहा जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको पेड वर्जन या ट्रायल वर्जन में आना होगा। पूरा कोर्स, पूरा पैकेज, पूरा मॉड्यूल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। और क्या सर, और एक और बहुत ज़रूरी बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इन वीडियोस से अगर आपकी हेल्प हो रही है तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा, सो दैट वी आल्सो फील अप्रिशिएटेड कि हम आपके लिए सही डायरेक्शन में एफर्ट्स डाल रहे हैं और आपको चीज़ें क्लियरली, स्मूथली समझ आ रही हैं। कमेंट कर देना अगर कोई भी परेशानी हो तो, हम डेफिनेटली रिवर्ट करेंगे और आपको रिप्लाई करेंगे और हर एक चीज़ का रिस्पांस अच्छे से दे देंगे, अगर वो रेलेवेंट क्वेरी रही तो ऑफ कोर्स। और क्या सर, अगर आपको हमारे पीडीएफ्स या नोट्स चाहिए तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है गेट नोट्स, वहाँ क्लिक करिए, आप हमारे नोट्स को लेकर भी टीम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्लेलिस्ट का, जिसमें सारे वीडियोस हम आपके लिए लाइन अप कर रहे हैं, सिंगेज फॉर आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस मैथमेटिक्स, ऐसा आपको एक लिंक दिखाई देगा। क्लिक करेंगे तो ये पूरा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, वहाँ आपको एक प्लस बटन दिखाई देगा, उसे क्लिक करेगा तो ये प्लेलिस्ट आपके अकाउंट में सेव हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे आप हमेशा सिंक में रहोगे, अपडेटेड रहोगे, आपको हमेशा पता चलता रहेगा कि आपके लिए कौन कौन से लेक्चर्स रिलीज़ हो चुके हैं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें और आपका कोई भी बैकलॉग क्रिएट ना हो। आई होप आप जानते हो कि हम डेली आपके लिए 2 लेक्चर्स रिलीज़ कर रहे हैं, ताकि टाइमली आपका कोर्स कंप्लीट हम करवा सकें और आपकी एक अच्छी तैयारी के साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में भेजें। ये सारी बातों के साथ स्टूडेंट्स एक और बहुत ज़रूरी बात कि ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर, कोई चार्जेस नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। और क्या स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई अपडेट मिस नहीं होगा, आप हमेशा इन्फॉर्म्ड, आप हमेशा नोटिफाइड रहेंगे। और एक और ज़रूरी बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम चाहेंगे कि चूंकि ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, तो
तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करिए। जो सिंगेज की ये बुक है मैथमेटिक्स के लिए, जिसके थ्रू आपकी IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी हम करवा रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप इसे हर एक स्टूडेंट तक पहुँचाएँ जो IIT JEE की तैयारी कर रहा है, ताकि वो अपनी मैथमेटिक्स की तैयारी को कंसोलिडेट कर पाए और ब्रशअप करके कॉन्फिडेंटली जा पाए फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के साथ। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करेंगे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।